नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। और अभी मैं ले रही हूँ मेजर अरकाना से 10 सन का कार्ड और देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर सन का कार्ड अपराइट अवस्था में है तो इसका बिहेवियर, इस एनर्जी की बिहेवियर कैसी होगी। तो सन जो है जब अपराइट अवस्था में होता है तो इसकी एनर्जी का आलम ही कुछ और होता है। ये बहुत आशावादी और लाइट से, रोशनी से भरा हुआ ये जो है एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। और बहुत सारा मटेरियल वेल्थ, यानी जो सांसारिक चीज़ें हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर एनर्जी है। बहुत सारा वेल्थ है यहाँ पर और बहुत सारी उत्साह की एनर्जी है। ये सक्सेस की एनर्जी है, पर्सनल ग्रोथ की एनर्जी है, प्लेफुलनेस की एनर्जी है यहाँ पर। इनर चाइल्ड मतलब अंदर अंतर्मन जो है बच्चे की तरह, मतलब बहुत ही इनोसेंस एनर्जी यहाँ पर है, प्यारा एनर्जी है यहाँ पर। ट्रू फ्रेंडशिप की एनर्जी है और कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। और फन है, जॉय है, यहाँ पे कंसेप्शंस है, प्रेगनेंसी की भी एनर्जी है। ये कार्ड अगर निकल कर आता है, एनर्जी निकल कर आती है और रिलेटेड टू प्रेगनेंसी अगर आपको सवाल का जवाब है तो ये यस है, प्रेगनेंसी की भी ये एनर्जी है। सत्य की एनर्जी है, ट्रूथ की एनर्जी है यहाँ पर। सेल्फ एक्सप्रेशंस की एनर्जी है, कम्युनिकेशन स्किल की एनर्जी है। और बिंदास, जिसको कहते हैं ना लापरवाह, जो है तेज़ी से, ये है ना बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाली एनर्जी है। बहुत तेज़ी से सब चीज़ मिलता है इस एनर्जी में, ये बहुत तेज़ी से देता है सब चीज़। तो ये है इसकी अपराइट अवस्था में, इस एनर्जी में ये सब मिलता है। और अगर ये रिवर्स मोड में आया तो इस एनर्जी का बिहेवियर क्या हो जाता है, ज़रा देख लेते हैं उसे भी। अब देख लो, सीधी सी बात है, उल्टी हो जाएगी सब चीज़, है ना। यहाँ पर जो है लैक ऑफ, आपका उत्साह यहाँ पर कम दिखने लगेगा, सैडनेस आ जाएगी, है ना, एक्सप्रेशन में कमी आ जाएगी, ईगो आ जाएगा, है ना, और अकेलापन आ जाएगा, एरोगेंस आ जाएगा। और इस प्रकार की जो प्रेगनेंसी की जो कंडीशन है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा। तो जैसे ही रिवर्स मोड में जाता है तो इसका मूड बदल जाता है। अब चलते हैं कि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, उस पर थोड़ा एनालिसिस कर देते हैं। जो पिक्चर्स के अंदर जो है, जो एलिमेंट्स है या कुछ चीज़ें पिक्चर बना हुआ है, लाइंस है, कलर्स है, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। उसका मीन क्या निकल के आता है, इन सब चीज़ के डाटा को हमारे अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, ताकि रीडिंग के वक्त हम फटाफट कैच करें अपनी एनर्जी जो यूनिवर्स के द्वारा भेजी जा रही है। तो क्लॉथ को देखिए, क्लॉथ जो है वो लव और पैशंस को रेड कलर का क्लॉथ है जो हाथ में इस बच्चे ने पकड़ रखा है। इसका अर्थ होता है लव पैशन से रिलेटेड, है ना, बैनर ऑफ लव पैशन। देखिए दीवार यहाँ बना हुआ, पीछे देखिए तो होल्डिंग, तो ये क्या, पॉजिटिविटी को होल्ड कर रहा है। दीवार जो है पॉजिटिविटी को होल्ड करता है। एक बच्चा है जो बिंदास हाथ पैर छोड़ करके उड़ रहा है, बैठ करके एकदम से, उसको कोई चिंता ही नहीं है, बिना घोड़े को पकड़े हुए वो एंजॉय कर रहा है। तो कोई बच्चे का अर्थ होता है इनोसेंस, और जो मेमोरी से भी इसको रिलेट करते हैं। येलो फ्लावर है, येलो फ्लावर क्या होता है, फ्रेंडशिप की निशानी होती है, यानी इस एनर्जी के साथ फ्रेंडशिप भी जुड़ा होता है। बाल, जो दीवार है वो बैरियर को भी घोषित करता है, और जो उसमें जो येलो रंग की जो आपको लगी हुई है वो जो है पॉजिटिवनेस को शो करता है। येलो हेयर, येलो हेयर देखिए, इस बच्चे का हेयर जो है येलो हेयर है, ये खूबसूरती को डिनोट करता है ना। सनफ्लावर जो है, येलो फ्लावर तो है, और सनफ्लावर पर्सनली जो है, सनफ्लावर एक पॉजिटिविटी का जो है ना ये निशानी होता है। यानी देखिएगा सुबह जैसे होती है तो सनफ्लावर, उसका चेहरा, फूल जो है ऊपर की ओर उड़ जाता है और शाम होते ही वो डाउन हो जाता है। यानी सिंबॉलिक होता है पॉजिटिवनेस का, है ना। और सन जो है क्रिएटिव का, एनर्जी का, ग्रोथ का, जो बोल दो कम पड़ेगा, सन तो सन ही है। और यहाँ पर सन जो है सबसे बड़ा जो पिक्चर जो है सन का है यहाँ पे दिख रहा है,
विथ जो एकदम मतलब कंप्लीट सन ये दिख रहा है जो पूरा खिल चुका है ना। फेदर है इस बच्चे के सिर पर, देखिए एक फेदर लगा हुआ है। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि एक तो स्ट्रांग है ही, दूसरा बात है ये फेदर जो है रिलेटेड टू डिवाइन कनेक्शंस भी होते हैं, तो वो भी है। और दूसरा कि ये बहुत एक्टिवनेस को शो करता है ना, स्ट्रांगनेस को, एक्टिवनेस को, लाइफ फोर्स को, उसको शो करता है। पर एट द सेम टाइम क्या है, ये कनेक्शन ऑफ डिवाइन भी होता है। यहाँ घोड़ा है और वो भी येलो घोड़ा है, तो यही बहुत पॉजिटिव ये है इसमें भी जो है एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और ग्रीन कलर भी है, ग्रीन कलर इज़ जस्ट अ ग्रोथ फॉर, मतलब यहाँ पे ग्रोथ भी है। तो ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं उससे ये पता कर लेंगे, समझ में आता है कि इन सब चीज़ों का मीन क्या होता है और किस प्रकार से ये एनर्जी को डिनोट करता है। अब चलते हैं, देखते हैं कि अगर अलग अलग परिस्थिति में जो है इसको किस प्रकार की बिहेवियर होती है इसकी, है ना। अलग अलग सवाल करता तो अलग अलग आते हैं, क्वेश्चन करता जो होते हैं सवाल पूछते हैं। अगर मान लीजिए वर्क और फाइनेंस से रिलेटेड ये सवाल पूछा जाता है और ये कार्ड निकल कर आता है, ये एनर्जी निकल के आती है 10 सन की, तो इसका मीन क्या हो जाता है? अगर जॉब से रिलेटेड आया, कैरियर से रिलेटेड आता है, फाइनेंस से रिलेटेड आता है, तो क्या हो जाता है? इसका बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपकी जो कैरियर एकदम से उड़ने वाला है। और जो आप जो है, जो लोग जिसकी कम्युनिकेशन स्किल कम होती है या फिर डर से नहीं बोल रहे हैं या आगे नहीं आ रहे हैं, टैलेंट है फिर भी नहीं आ रहे हैं, वो सब एक्सप्रेसिव होंगे। अगर ये एनर्जी आपकी लाइफ में एंट्री लेती है, आप एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, अपने जो कार्य है उसको बढ़ाएंगे, फैलाएंगे, मतलब चमक के निकलेंगे। कहने का अर्थ एकदम से जो है, जो लोग आपके विरोध में भी खड़े थे वो भी आपके पक्ष में आके खड़े हो जाएंगे। कुल मिलाकर के जो है आपकी कैरियर जो है बहुत ऊंचाई पे जाने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, आपकी वैल्यू बढ़ा देगा। ये मान लो कि किसी की कोई ऑफिस में काम कर रहा है और पूछने आता है क्या प्रमोशन होगा मेरा, एकदम होगा, है ना। ये एनर्जी आती ही आपको जो एक जहाँ पर आप हैं उससे आपको ऊंचा उठा देने के लिए। तो वर्क और फाइनेंस की भी में यही बहुत ही पॉजिटिव बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये सिर्फ काम को नहीं देता, आपकी इनर सेल्फ आउटर सेल्फ जो है आपकी पर्सनालिटी को भी ये निखार करके लाता है ये एनर्जी। अब आते हैं कि लव और रिलेशनशिप में ये कैसे काम करता है। बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप जो यहाँ पर बनती है। अगर ये एनर्जी आ गई, किसी लव से और मैरिज से रिलेटेड कोई सवाल पूछ रहा और आ गया, तो आप समझ लीजिए कि उसके तो बल्ले बल्ले हैं। बहुत ही सुंदर है, जॉयफुल होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली एनर्जी नहीं है कि ये नहीं करो वो नहीं करो। बहुत अच्छी एनर्जी है ये और सेफ रखती है, सेफ लव है। और क्योंकि ये एनर्जी का मन जो है ना इनोसेंस है, तो इनोसेंस वाली एनर्जी जो होती है ना, हमेशा उसमें दिमाग में कचरा नहीं होगा, आसपास कचरा नहीं बढ़ेगा। तो ऑब्वियस है कि बहुत स्मूथ और प्यारा जो है ना आपका लाइफ पार्टनर होगा। आपकी ज़िंदगी जो है प्यार वाली, बहुत प्यार भरा बीतेगा। अब हेल्थ से रिलेटेड देख लेते हैं। हेल्थ में है फुल ऑफ लाइफ, बैलेंस रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे। ये कार्ड आ जाता है अगर मान लो कोई बीमार है, बहुत दिन से बीमार चल रहा है, उसका सवाल पूछने चला आता है, तो ये सन की एनर्जी आ जाती है, तो मतलब ये ठीक हो जाएगा। अगर मान लो कोई ऑपरेशन कराने के लिए जा रहा है और आपसे पूछने आ गया कि क्या ऑपरेशन कराऊँ या ना करूँ, और सन की एनर्जी आ जाती है, तो अब यहाँ बिल्कुल कराइए, क्योंकि ये ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल होगा। और सक्सेसफुल ही नहीं होगा सिर्फ, और आपको वहाँ से उभार कर निकाल के चलाएगा, है ना। तो हेल्थ से भी रिलेटेड जो ये इससे सवाल जो आएंगे और ये एनर्जी निकल के आती है, तो ये पॉजिटिव ही होती है। अब जरा इसका थोड़ा सा मेंटल कंडीशंस को भी ज़रा सा देख लेते हैं, केवल फिजिकल नहीं, मेंटली भी देख लेते हैं। तो मेंटली जो है ये भी अच्छी होती है, लेकिन थोड़े से इमोशनल ज़्यादा होते हैं, है ना। इमोशनल लेवल पे इनकी वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत इमोशनल ज़्यादा होते हैं।
तो बस वहीं पे थोड़ा बहुत इनको असर, क्योंकि इनके बच्चों जैसा बच्चों वाली एनर्जी है, तो पैम्पर सब आसपास बहुत अच्छा इनके होते रहता है। तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो दिक्कत होता। लेकिन क्या है ना कि बच्चे को गौर से देखिए, ये है ना किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठा होगा, सब कुछ इसके पास है लेकिन उसने सेफ्टी कुछ नहीं ले रखी है। तो सेफ्टी नहीं ले रखी है तो इसका मतलब क्या, गिर सकता है ना। देखिए घोड़ा पे बैठा हुआ है लेकिन पकड़ कुछ नहीं रखा है, एकदम दोनों हाथ छोड़ रखा। तो अगर मान लो घोड़ा तेज़ी से दौड़ा या नॉर्मल वे में भी दौड़ा और बैलेंस बिगड़ा तो ये बच्चा गिर सकता है ना। तो ये एनर्जी ये बताती है कि लापरवाही नहीं बरतो, बेपरवाह मत हो जाओ कि आसपास सब कुछ अच्छा हो रहा है तो बस सब ठीक है। आपको कहा जाता है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी सेफ्टी मेजर को लेके चलेंगे। तो हेल्थ से रिलेटेड जो है सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि और सब चीज़ें तो पास में, मान लो रिलेशन की बात है तो इसमें इतनी सारी चीज़ें कि वहाँ पर मैनेज हो सकता है, पर हेल्थ का कोई मैनेजमेंट नहीं है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो हेल्थ के लिए सलाह ये है कि ध्यान देंगे। ऐसे तो ये हेल्दी है, यहाँ पर जो है बीमारी और यहाँ पर परेशानी की सबब नहीं है, लेकिन अगर लापरवाही बरतते हैं तो दिक्कत हो सकती है ना। इब के साथ बट भी लगा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं, लग रहा है ना किसी बच्चे को ढंग से बैठा दें, लग रहा है ना देख के। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो है आपको खुद का ख्याल रखना चाहिए। रेमेडी क्या लगेगी, एक तो अप कंडीशन में है, अपराइट कंडीशन में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब ये रिवर्स मोड में, जब यही एनर्जी रिवर्स मोड में चली जाती है तो आपको परेशानी की सबब हो जाती है। तो जब रिवर्स मोड से उसको अपराइट अवस्था में लाने के लिए रेमेडी क्या लगेगी, सबसे पहले तो यहाँ पे कितना बड़ा सा सन है, सन की एनर्जी है। डेफिनेटली आपकी सन की एनर्जी कम हो रही है, तभी आपकी जो मान सम्मान, कॉन्फिडेंस, ये सब में कमी आती है। तो आप वहाँ की एनर्जी को कैच कीजिए, है ना। क्या करेंगे, सूर्य को जल डालेंगे। सूर्य को जल डालने का मतलब नहीं है कि डाल के भाग के चले आए, अर्थ यह है कि उस वहाँ एनर्जी में स्टैंड करेंगे। आप जल डालने के इसलिए कहा जाता है कि एक प्रोसेस है ना, जल को कम से कम डालने में 1 या 2 मिनट लगेगा आपको, उतनी देर आप खड़े होकर के सूर्य की एनर्जी में खड़े होंगे। ये इसका एक लॉजिक है ना। इसलिए कहा जाता है जल डालने के लिए फूल चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, ताकि उसके संपर्क में आप रहें थोड़ी देर। इन्हीं की चढ़ाया भाग गए, है ना। वहाँ पर स्टैंड करने, जब उगता हुआ सूरज देखिए जो मॉर्निंग का, वहाँ पे बैठ के ध्यान कीजिए, मतलब सूर्य की एनर्जी में बैठिए, है ना। उस एनर्जी को अपने ऑरा में लेकर आपको खुद को एनर्जाइज कीजिए, और जो रिवर्स मोड में आप चले गए हैं वो अपराइट अवस्था में चले जाइए। और खाली इतनी से तो बात बनेगी नहीं, है ना, क्योंकि आपकी अच्छी स्थिति बुरी स्थिति में जाने का कारण क्या है, रीज़न आपका कर्मा है। तो कर्मा से रिलीज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, मतलब उपाय क्या है, सीधी सी बात है, सर्व करेंगे जितना हो सके लोगों को सर्व करो। यहाँ पे देखिए कपड़े दिख रहे हैं, कपड़े बांटो, है ना। और एनिमल है यहाँ पे, एनिमल को चारा खिलाओ, एनिमल का सेवा करो, पेड़ पौधा लगाओ, है ना, फूल पत्तियाँ हैं लगाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवादान दो। बच्चा है, एक बच्चा है, इसमें बच्चे दिख रहे हैं, बच्चे की एनर्जी है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उन लोगों को कॉपी किताब दे दो, है ना, किसी की फ़ीस भर दो, लाइक दैट। तो जो भी एनर्जी है यहाँ पर जो आपको अपराइट अवस्था में लेकर जाती है और वो रिवर्स अवस्था में चली गई है, उस सब एनर्जी को एनर्जाइज कर लीजिए, है ना। जो सिंबॉलिक के रूप में दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है ताकि उस एनर्जी को एनर्जाइज कर लिया जाए। एनर्जाइज कैसे करेंगे, तरीका यही है, जैसे जैसे आप ये चीज़ें करेंगे आपकी एनर्जी जो है, जो रिवर्स अवस्था में थी, वो अपराइट अवस्था में जानी शुरू हो जाएगी, है ना। तो बैठ के रोना धोना नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, स्टार्ट कर देंगे, सीधे सर्व करना स्टार्ट कर दो, एक्शन मोड में आ जाओ, लोग की हेल्प करो, है ना, सूर्य के एनर्जी में जाओ, ध्यान करो, और जल्दी उस मोड से निकल जाओ। क्योंकि कर्म तो झेलना ही पड़ेगा, पर क्या आपका मनोबल बढ़ जाएगा और वो धीमा हो जाएगा, जल्दी उस रिली से निकल जाओगे। अगेन मैं वही एग्जांपल दूंगी, मान लो किसी ने मर्डर किया है और उसको जेल हो जाती है, पर 14 साल की जेल हो जाती है, पूरी लाइफ लॉन्ग की जेल हो जाती है, पर उसके अच्छे बिहेवियर के कारण जेलर उसको पहले छोड़ देता है ना। लाइक दिस ओनली, जब आप सर्व करना स्टार्ट करते हैं तो आपका भी वही स्थिति होता है, बहुत भारी कर्मा भी होता है, वो जो है आपको
धीमा होता चला जाता है। तो उससे कर्म करता है। आप किसी को जिस वजह से आपको वो आपने कर्मा क्रिएट किया है वहाँ पर कर्मा रिलीज होगा। किसी को दुख पहुँचा है इसलिए आपको दुख मिल रहा है, तो किसी का मन को सुखी कर दोगे, हट जाओगे वहाँ से, सिंपल है ना। तो ये बहुत बड़ी रेमेडी है कि तुरंत सर्व करना स्टार्ट करो। जैसे लाइफ में लगे ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है, पता करो और शुरू हो जाओ। उसके बाद आप जल्दी ही छूट जाओगे, जो आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा, है ना। जो लंबे समय का चीज़ है शॉर्ट टाइम में निकल जाएंगे। तो ये था द सन की एनर्जी की एनालिसिस। फिर मिलती हूँ नए कार्ड के साथ। नमस्कार।